आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सीए पवन अरोड़ा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स और पीएचडी चैम्बर के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के को चेयरमैन। सर, आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। सर को हमने बुलाया है एक बहुत बड़े इशू पर डिस्कस करने के लिए। सर, आजकल हो क्या रहा है कि ना, जो आईटीसी हमने यूटिलाइज कर लिया, रोंगली यूटिलाइज कर लिया, अवेल्ड भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, उसके बड़े नोटिस आ रहे हैं, ठीक है ना। उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है, कहीं पर 24% लग रहा है, कहीं पर 18% लग रहा है। कई जगह पर ना इंटरेस्ट का अमाउंट इतना हैवी है कि वो टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा हो जा रहा है। हालांकि इसे क्लैरिफाई करने के लिए एक सर्कुलर भी आया, ठीक है, उसमें रूल 88B भी आया है जिसमें बोला गया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जो लोगों को नोटिस आ रहे हैं इंटरेस्ट के, उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। मैं आपका 1 मिनट पहले इसको हिस्ट्री में ले जाने के लिए बात करता हूँ। एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आपने लिया तो वो सरकार के खाते में पड़ा रहता है, और जब आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तब डेफिनेटली आपने उसका एक्चुअल यूज करा, अदरवाइज वो सरकार के खाते में पड़ा। बिल्कुल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता था कि भाई मैंने गलती से ले लिया, कोई भी कारण रहा होगा, कोई गलती से ले लेता है, कोई जानबूझ के लेता है, बट ठीक है, वो मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, राइट। तो मैं अगर सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज की बात करूं तो वहां पर ये विषय कोर्ट्स में बहुत चर्चा का रहा और लॉ चेंज भी हुआ, कोर्ट्स की जजमेंट्स के बाद लॉ भी चेंज हुआ कि अगर आपने आईटीसी गलती से ले लिया लेकिन उसको यूज नहीं किया और फिर डिपार्टमेंट एक दिन आता है कि आपने ये गलत आईटीसी लिया, इसको रिवर्स करो, इसको वापस दो। सो जब रिवर्सल करते थे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कोर्ट्स ने बोला एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। और पुराने लॉ में लॉ भी अमेंड कर दिया कि जब आप आईटीसी यूज करें और यूटिलाइज करें, राइट, तो आपको तभी इंटरेस्ट देने की जरूरत है। अब जीएसटी की बात करते हैं। देखिए, पिछले 5 साल से अगर जीएसटी की बात करें तो मैं तो पिछले 5 साल से ही सारे क्लाइंट्स को ये कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने आईटीसी ले लिया बट इस्तेमाल नहीं किया तो आप इंटरेस्ट देने के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल। फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने कमर्शियल स्टील्स में ये बात को अपहेल्ड कर दिया कि अगर आपने आईटीसी ले लिया बट उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वापस करते समय, रिवर्सल करते समय आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फील्ड फॉर्मेशन है, कोई डिपार्टमेंट मानता है, कोई नहीं मानता। अब जीएसटी तो ऑल ओवर इंडिया लग रहा है। सो मैं ही अगर अपनी बात करूं, जैसे हम पैन इंडिया प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर किसी ने मेरे कोलकाता के ऑफिसर ने ये बात मान ली मेरी, बट मेरी एक राजस्थान में ऑफिसर ने ये बात नहीं मानी। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने दिल्ली के अंदर डीजीजे का मैटर करा हुआ, उन्होंने बात मान ली मेरी वाली, राइट। अब हुआ क्या कि आज से 2 साल पहले जीएसटी काउंसिल ने इस बात को रियलाइज किया और ये रिकमेंड किया आफ्टर डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स कि ठीक है, अगर आप आईटीसी यूज नहीं करते हैं, आपने आईटीसी गलती से ले लिया और उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अब हुआ क्या कि वो लॉ इफेक्ट में नहीं आ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पिछले साल कर दी, फाइनेंस एक्ट 2022 में, बट अभी भी वो 21 में, बट वो अभी भी इफेक्ट में नहीं आई थी। तो अब वो इफेक्ट में आ गई है, नोटिफाई हो गई है। अब क्या है कि आपने गलती से आईटीसी ले लिया है मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया और अब उसको रिवर्स करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और ये भी बहुत बढ़िया बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 1 जुलाई से। तो इसका क्या फायदा हुआ आपके व्यूअर्स को, अगर कभी उन्होंने गलती से ये रिवर्सल के साथ इंटरेस्ट भी दिया हो, क्योंकि नेचुरल ऑफिसर लेता है, तो आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ये लॉ आ गया है। तो आपने, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्ट पे कर दिया इसके ऊपर, तो आपको वो इंटरेस्ट का रिफंड मिल सकता है। तो जैसे इंटरेस्ट का जो रिफंड मिलेगा, अब मान लो कई बार मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ DRC 07 से, DRC 03 से, तो क्या मैं DRC 03 से जो मैंने इंटरेस्ट पे किया तब भी मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब तो आप उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ना, ये क्लैरिफाई बोल रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी। तो जब आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई रिफंड लेने में, तो डेफिनेटली आप रिफंड ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर आपने पिछले 4-5 सालों में कोई इंटरेस्ट ऐसा पे कर दिया DRC 03 से, तो मेरा मानना है पहले आप एक बार DRC 04 इशू करा ले, ठीक है। DRC 04 में आप ये इशू करा ले कि आपकी कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं थी, तो ये जो DRC 03 में पैसा गया है, ये सारा एक्स्ट्रा ही गया है। फिर उसके बाद आप एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में जाकर अपना रिफंड क्लेम कर ले, या अदर्स में जाकर जो भी होगा अपना रिफंड क्लेम कर ले, लेकिन आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर और होता है, कई लोगों का मानना ये रहता है कि जी मैंने तो कैश लेजर में पे कर दिया, वो कैश लेजर में पड़ा रहता है पैसा, वो गवर्नमेंट पे जाता नहीं है, उस वाले केस में इंटरेस्ट लग जाता है।
बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लियरिटी आप ले लो कि अगर आपने कैश लेजर से पे कर दिया लेकिन गवर्नमेंट के खाते में नहीं भेजा है तो तब तक आप पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, आप उसमें नहीं कह सकते। हाँ। और सर इसमें और क्या ऐड ऑन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, हालांकि इसमें रूल 88 भी आया है कुछ। हाँ, रूल 88 पे अभी मैं पॉइंट रखता हूँ, बट एक छोटा सा और अपडेट है इसमें। जी जी। एक्चुअली क्या था, ये सेक्शन 53 में लगा करता था, तो कंट्रोवर्सी थी कि सेक्शन 53 इन केसेस में कभी लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उसमें 24% का इंटरेस्ट था, तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट ने फोर्सफुली 24% जमा कराए हैं लोगों से। आपके व्यूअर से भी कराए होंगे। बिल्कुल। और हम हालांकि शुरुआत से लड़ते आए हैं कि इस पे 24 नहीं 18 ही लगना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया कि 18 ही लगेगा। तो अब क्या केस है आपके लिए फायदे का कि मान लीजिए आपने लिया क्रेडिट और यूज भी कर लिया था, तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट बनता है। अब इंटरेस्ट बनता है, डिपार्टमेंट ने आपसे 24% पे करवा लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं 18% लगेगा, तो 6% के लिए भी आप एलिजिबल होगा रिफंड के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपने क्रेडिट लिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। राइट। अब इसके ऊपर एक रूल आया है, उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि ये कैसे माना जाएगा कि कब इस्तेमाल हुआ कब नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्रेडिट है ना, फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर एग्जांपल लिखो आप जी, तो मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का गलत क्रेडिट लिया। राइट, ठीक है। अब ये 1 करोड़ का क्रेडिट मैंने इस्तेमाल नहीं किया और आज से 2 साल बाद मैं पकड़ा गया हूं कि मैंने गलत क्रेडिट लिया था। राइट। तो अभी मेरा क्रेडिट बैलेंस 2 करोड़ तक पहुंच गया था इन 2 सालों में। राइट, ठीक है। लेकिन आज मेरा 2 करोड़ है, लेकिन अब मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अगर एक बार ध्यान से देखा तो क्रेडिट कैसे हुआ था, पहले 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पहुंचा, फिर 1.5 करोड़ के बाद ये 90 लाख पे आया था। ओके, ठीक है। 1.5 करोड़ से बीच में कुछ टाइम के लिए 90 लाख पे आया। राइट, राइट। और 90 लाख से फिर ये 2 करोड़ पे पहुंच गया आज की डेट में। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इंटरेस्ट कितने पे दूंगा, तो उन्होंने बोला कि आपका जब डिप हुआ तो जितना से डिप हुआ वो माना जाएगा आपने यूज कर लिया। राइट। तो आपका डिप कितना हुआ, 1 करोड़ से 90 लाख पे आ गया, 60 लाख का डिप हो गया हमारा। नहीं, तो 1 करोड़ से आपने जब 1 करोड़ तो बैलेंस था आपका। हाँ, ठीक है, ठीक फिर है, बढ़ता गया 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से फिर नीचे आता चला गया और 90 लाख पे 90 लाख पे आ गया। और 90 लाख के बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप वो कहते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 लाख से 1 करोड़ से 90 लाख हुआ और फिर वापस बढ़ गया, तो आपने 10 लाख का इस्तेमाल किया। राइट। तो आपको इंटरेस्ट 10 लाख रुपए देने की जरूरत है। ओके। ये उन्होंने अपने रूल के थ्रू क्लैरिफाई। अच्छा, ये जैसे ये 90 लाख मेरा हो गया था और ये लेट सपोज 2 ही महीने रहा, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद 2 करोड़ हो गया, नहीं, ये यूटिलाइज माना जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि फिर उसके बाद नहीं 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 नहीं, ये वो कहते हैं जी आप अब एक्चुअली किटी बना दी ना उन्होंने, वो 1 करोड़ रुपए आज तक पड़ा था आपके खाते में, वो बढ़ता चला गया, मतलब वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन जब घटा तो वो भी हिट हो गया। राइट। तो वो हिट, उसके बाद जो बढ़ा वो कुछ और बढ़ा, वो कुछ और बढ़ा, वो तो नया क्रेडिट, नया क्रेडिट, वो तो नया क्रेडिट है। तो रूल 88B में इन्होंने इस चीज को लिखा है, तो आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले। यस। अगर आपका लगता है कि आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए था, 24% से कर दिया है, तो आप रिफंड के लिए और ये बहुत आराम से मिलेगा क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, तो आपको रिफंड जरूर क्लेम करना चाहिए। और अगर आपको ना मिले ना तो पवन सर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, पवन सर आपको दिला देंगे। आपने रिफंड की बात करी, बहुत अच्छी जी। तो सर मेरे हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आप करते हैं प्रैक्टिस, जैसा कि मुझे पता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, एडवोकेट भी है, लेकिन मेनली प्रैक्टिस आई थिंक आपकी एडवोकेसी की है। हाँ, मैं एक्चुअली आपको बता दूं, मैं पिछले 12 साल से इंडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Okay. और बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमारे जो गुरु थे अजय जैन सर, जी जी, सब जानते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स में पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें फाइनल क्लास में बोला कि आईडीटी करना, तो आईडीटी ही डे 1 से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने लॉ भी कर ली आईडीटी की प्रैक्टिस करते करते, और पिछले 12 साल से मैं सिर्फ लिटिगेशन और एडवाइजरी देखता हूँ इंडायरेक्ट टैक्स की। लिटिगेशन और एडवाइजरी मतलब रिटर्न रजिस्ट्रेशन नहीं, रिटर्न रजिस्ट्रेशन नहीं करता, बट लिटिगेशन और एडवाइजरी हमारी कोर एक्सपर्टीज। फेमा वगैरह भी कुछ करते हैं? हाँ, हमारा क्या है कि हमारी लॉ फर्म है, एथना लॉ एसोसिएट्स करके है। ओके जी। तो वहां पर हम पहले जैसे कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट के केसेस भी देखते हैं, फेमा, आरबीआई रेगुलेशंस और एफटीपी। ओके। हमारे पार्टनर ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे बहुत अच्छी बुक भी लिखी हुई है। ओके। तो एंटी डंपिंग के हम लोग, हमारे जो मैनेजिंग पार्टनर है वो एक्सपर्ट भी हैं। बिल्कुल। और आज की डेट में जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, और पुरानी लिटिगेशन तो चल रही है, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स की, सबकी लिटिगेशन हम करते हैं। और हम बहुत, मतलब हम कहें कि अब बोलना तो अच्छा नहीं है, बट अच्छे फॉर्म में आते हैं। और मैं एक आपको और बता दूं कि बस एक भगवान का ही आशीर्वाद कह लो, रियल एस्टेट में आप अगर
टॉप की कंपनीज उठा लें तो उसमें मैं कम से कम 30 से ज्यादा कंपनीज को एडवाइजरी दे चुका हूँ रियल एस्टेट की। और ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि रियल एस्टेट के अंदर तो बहुत अच्छी भाई हमारे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है ना, लिटिगेशन मैटर्स है, फेमा, एफटीपी, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी टीम से सर का नंबर ले सकते हैं, हम आपको वो नंबर दे देंगे, ठीक है ना, और आप सर से इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर इसमें और कुछ कहना चाहेंगे या इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं? हाँ, इसको क्लोज करते हैं, बट अभी क्योंकि रिफंड की बात बार बार आ रही थी हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा कि आप एक और वीडियो बनाएं जिसपे रिफंड पे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने टाइम लिमिट बढ़ाई है अभी। राइट। तो अभी जब हम ये सब रिफंड की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि यार ये रिफंड में, क्योंकि लोग सोचेंगे यार मेरा तो टाइम लिमिट निकल गया रिफंड लेने का, तो अभी एक टाइम लिमिट बढ़ी है, आपको पता होगा। राइट, आई थिंक वो 2 साल वाली टाइम लिमिट जो बढ़ी है। यस, हालांकि सर हमारी मैगजीन आती है, हर महीने मैगजीन आती है। अच्छा, ठीक है, तो उस मैगजीन में हम जितनी भी अपडेट्स होते हैं सारी वो कवर अप करते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा था इस महीने की, आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। आई थिंक मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आपको रेगुलर अपडेट लाना है, रहना है, तो आपको कुछ ऐसी मैगजीन आप एक बार दिखा भी सकते हैं शायद आप ऑडियंस को। हाँ, ऑडियंस को सबको पता है हमारी मैगजीन के बारे में। और आप बार की तो अच्छा आपका बिल्कुल सारे अपडेट्स आपने दिए, सारे अपडेट्स हमारी अगस्त की भी तैयार हो गई है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम ये कर देंगे। और हम इस तरह की चीजों के लिए ना, जैसे सर आपके थोड़ा समय कम रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप भी हमारे वेबिनार में आए एज ए गेस्ट स्पीकर। हम वेबिनार भी करते रहते हैं। ये संडे हमारा वेबिनार है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो वेबिनार निकल गया, ठीक है ना, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपको उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए वो आप ले सकते हैं, या आप जो हमारा पूरा फुल कोर्स होता है गूगल ड्राइव वगैरह का, उसमें हम वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स भी, मतलब सारी अपडेट्स हम कोशिश करते हैं कि देते रहें। तो सर आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए अपना समय निकाल कर और इतना बताया। और आपके साथ हम ना सर और वीडियोस भी बनाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप एक कोई नया कोर्स हमारे लिए बनाओ या और वीडियोस आप हमारे लिए बनाओ। तो इस वीडियो में और सर कुछ कहना चाहेंगे? बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, फिर भी अगर नहीं किया है अपने दोस्तों से करवा लीजिएगा। 2 लाख का टारगेट है कि चैनल के सब्सक्राइबर 2 लाख तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।